आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। इसमें कक्षा 5, विषय कलरव और समय 35 से 40 मिनट। इसमें पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे वैज्ञानिकों के विषय में जानते हैं तथा उनके विषय में समूह में चर्चा करते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रकरण राष्ट्र गौरव कलाम। इसके बाद ये पाठ का नाम है। इसके बाद तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्यपुस्तक कलरव लिया है और मोबाइल व दीक्षा ऐप का प्रयोग किया है। और इसके बाद चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। पहली हेडिंग रहेगी चरण की। शिक्षण के शुरुआत में इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से बातचीत करेंगे। आप बड़े होकर क्या बनोगे, इस बारे में आपका भी कोई सपना होगा, बताओ। अब बच्चों से हम पूछेंगे आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। दूसरा प्रश्न हम बच्चों से करेंगे कि आप यह क्यों बनना चाहते हो। और तीसरा प्रश्न है कि आप इस सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या करोगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरव में पृष्ठ संख्या 116 पाठ 20 राष्ट्र गौरव कलाम नामक पाठ खोलने को कहेंगे। अब शिक्षक पाठ में बने चित्र का अवलोकन बच्चों को करवाते हुए पाठ वस्तु की जानकारी देंगे। इसके बाद शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। अब शिक्षक बच्चों को पाठ का सारांश बताएंगे। इसके बाद आगे देखते हैं पाठ का सारांश। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम कस्बे के समीप धनुषकोटी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुल आबदीन और मां का नाम आसियम्मा था। बालक कलाम ने अपने माता पिता से अनुशासन, ईमानदारी, उदारता और ईश्वर में असीम श्रद्धाभाव रखना सीखा। इनकी आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में हुई। वर्ष 1950 में विज्ञान में स्नातक करने के बाद वर्ष 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। 1982 में डॉक्टर कलाम भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के निदेशक बनाए गए। जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान का नारा कलाम ने दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च पद की शपथ ली। 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलांग में एक कार्यक्रम के दौरान व्याख्यान देते समय अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई और 84 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कहा। मिसाइल मैन कहे जाने वाले अब्दुल कलाम ने अपने शोध से देश को नई शक्तिशाली मिसाइलें दी और वर्ष 2020 तक देश को परम शक्तिशाली व आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर व बातचीत के माध्यम से बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। अगला पेज। इसमें हमने पहला प्रश्न लिया है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है। और दूसरा प्रश्न है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तीसरा प्रश्न है डॉक्टर कलाम ने किन किन पदों पर कार्य किया। और चौथा प्रश्न है जय जवान का नारा किसने दिया। जय विज्ञान मतलब जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान का नारा किसने जोड़ा। एक ये प्रश्न हम इसमें शामिल कर सकते हैं। और हम बच्चों से पूछे कि जय विज्ञान का नारा
कब बुलंद हुआ था और जय विज्ञान का नारा किसने दिया। इस तरह से हम प्रश्न और भी बना के इसमें शामिल कर सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं क्लास में। कलाम की तरह बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में शिक्षक कक्षा के सभी बच्चों का सहयोग लेंगे। इसके बाद आता है श्याम पटकारी। इसमें शब्द और अर्थ। सक्षम मीन होता है समर्थ, वैश्विक मीन होता है विश्व स्तर पर, अवस्था मीन होता है उम्र, और लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य, शोध का अर्थ खोज, पराजित का अर्थ है हराना, महारत का अर्थ है कुशलता, निरंतर का अर्थ है लगातार, अर्जित का अर्थ है हासिल, और इसके बाद आपदा का अर्थ है विपत्ति। इसके बाद है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। इसके लिए 5 मिनट का समय निर्धारित है। शिक्षक बच्चों को घर से पाठ को पढ़कर आने को कहेंगे और कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिख कर लाने को कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना बनाएंगे। इसके बाद इसमें अगली कार्य योजना है, अगली एक्टिविटी है, पाठ में दिए गए अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे। धन्यवाद।